माइंड का कनेक्शन, हमारे आर्टिकुलेटर्स का कनेक्शन एक साथ होना चाहिए। दिमाग में हमारे थॉट्स एक्यूरेटली सही से बन रहे हैं, हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है कि हम्म। हमारे ब्रेन का, हमारे आर्टिकुलेटर्स का जो कनेक्शन होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। वो हमारा रेट ऑफ स्पीच हम्म। की वजह से, हमारा हाई रेट ऑफ स्पीच होता है, उसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, आपका ब्रेन का, आपके आर्टिकुलेटर्स का। इसकी वजह से ओके। आपको उसमें स्टैमरिंग होती है, जो भी एक्सर होता है आपका। तो हमको उस चीज को हाँ। समझने के लिए हमारे जो माइंड है उसको हमारे आर्टिकुलेटर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना है, और वो ओके। कोऑर्डिनेशन हो पाएगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब। समझे? ओके, मतलब तो हमारे एक्सरसाइज करने से ही वो धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। और इस चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप अपने माइंड का और आर्टिकुलेटर्स का कोऑर्डिनेशन अच्छे से जमा पाओगे, अच्छे से वो साउंड आपकी बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक है। ओके। तो हम्म। ये चीज है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। नाक से सांस लेना है, और मुंह से सांस को छोड़ते हुए जो साउंड बोलना चाहते हैं आप, जो अल्फाबेट, जो सिलेबल बोलना चाहते हैं आप, वो आपको बोलना है। हाँ। ओके। ओके। सांस लेते टाइम एब्डोमिनल मसल्स में खिंचाव होना चाहिए, शोल्डर ऊपर नहीं उठने चाहिए, चेस्ट बाहर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपका पेट अंदर बाहर होना चाहिए, तभी वो कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा। आपको ओके। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हम्म। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया, शुरू में दिक्कत होती है, आप लास्ट में नहीं होती है, शुरू में। हाँ, शुरू में ही हाँ। होती है। हाँ, तो ये चीज हम्म। आपकी उस चीज को मैनेज करने में हेल्प करेगी। ठीक है। ओके। टेम्परिंग बहुत हाँ। तरह की होती है, कम से कम 8-9 तरह की होती है। कोई शुरू के अक्षरों में अटकता है, कोई अपनी बात को कह देगा लेकिन उसको बीच में ब्लॉकेज आ जाते हैं, कोई उसको लास्ट में हम्म। ब्लॉकेज आएंगे, कोई किसी शब्द को रिपीट करेगा सिर्फ, जैसे मम 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 मम। कोई क्या करेगा, वर्ड को हाँ। रिपीट करेगा, मेरा 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 मेरा। ठीक है। कोई एक ओके। हाँ। सेंटेंस को रिपीट करेगा, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, इस तरह से। ओके। तो आपकी स्टैमरिंग अलग है। आपको वो वाली जो एक्सरसाइज आपने यूट्यूब पे सीखी है उनका यूज नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको वो हम्म। एक्सरसाइज टेक्निक सब भूल जानी है। आपका एक नए सिरे से आपको प्रैक्टिस बताई जा रही है, उसका यूज करना। ओके। ओके। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। मसल्स और माइंड का कनेक्शन ध्यान करके लेके चलिए। जब तक आप प्रैक्टिस मसल्स माइंड के साथ नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। फोकस्ड के साथ, फोकस के साथ जब प्रैक्टिस करोगे कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, कैसे मैं वर्ड्स का उच्चारण कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज कैसे निकल रही है, जब तक इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं हम्म। दोगे, बात नहीं बनने की, चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। जो भी टेक्निक आपका स्पीच थेरेपिस्ट आपको बताता है, जब तक उसको डीपली नहीं जानोगे, आपकी स्टैमिंग ठीक हम्म। नहीं होने की। अगर आप कहीं पे थेरेपी ले रहे हो तो अपने स्पीच थेरेपिस्ट से ये चीजें पूछो कि ये हमारे ऊपर काम कैसे कर रही है। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर इतने फ्रॉड चल रहा है, वो आपको एक्सरसाइज बता देंगे, टेक्निक बता देंगे, कैसे क्या काम हो रहा है कुछ नहीं बताए, और आप उनसे थेरेपी ले लेंगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। अवेयरनेस नहीं है स्टैमरिंग के लिए। ऐसा। आपके आसपास कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब तक इंडिया में इतनी अवेयरनेस आई ही नहीं है ऐसे डिसऑर्डर के लिए। अभी भी हाँ। इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर उनको पता ही नहीं कि स्टैमरिंग के लिए भी कोई इलाज होता है या फिर कोई स्पीच थेरेपिस्ट होता है, नहीं पता। हाँ, एक बार, हाँ, मैं हम्म। छोटा था हम्म। तब ऐसे ही कोई बाबा आया था। वो हम्म। कह रहा था मैं स्टेमरिंग का
इलाज करता हूँ। हम्म, तो उसने कुछ केसर लेके आया था। कह रहा था कि ये केसर को मैं ऐसे बना के कुछ दूंगा, केसर के साथ कुछ और ऐड करके, तो वो अगर खाएगा 1-2 महीने तक तो पूरी तरह से स्टेमरिंग ठीक हो जाएगी। तो पापा ने वो खरीद लिया, एंड उसको लगभग 5-6 हजार रुपए दिए थे। ऐसे ही बोलते हैं और इसका मतलब। उससे कोई, हाँ, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ।